सऊदी अरब के शहर अल कसीम में वाक़या खजूरों के एक बाग में कमो पेश खजूरों के 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग राह अल्लाह में वक़फ़ है। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें हैं, यहाँ तक कि सालाना पैदावार 10,000 टन खजूरें हैं। ये बाग रोए ज़मीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक़फ़ है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तमीर, खैराती काम और हरमैन शरफीन में अफ्तारी के दस्तरख्वान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के एक अमीर तरीन शख्स की है जिसने अल्लाह की राह में वक्फ की हुई है और आज ये शख्स इस फानी दुनिया को छोड़ चुका है। ये अमीर शख्स जिन्होंने गुर्बत में आंख खोली थी, वो स्कूल में जब पढ़ रहे थे कि एक दिन स्कूल की इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालब इल्म से एक एक रियाल जमा करवाने को कहा। ये घर में जाते हैं मगर वालिदैन के पास एक रियाल तक नहीं होता। ये बहुत रोते हैं। टूर के लिए जाने की तारीख करीब आती है, इधर इनके इम्तिहानात भी शुरू हो जाते हैं। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फ़लस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम इन्हें 1 रियाल देते हैं। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के एक मसूल के पास जाते हैं और उन्हें जाकर 1 रियाल जमा कराते हैं। वक़्त को जैसे पढ़ लग जाते हैं, ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम शुरू करते हैं। मुख्तसर अरसे में अल-रजीही के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। ये अमीर शख्स अपने इस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है, वो रिटायर्ड हो चुके होते हैं। माशी हालात ऐसे के घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हुआ पड़ा होता है। ये अपने फ़लस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका एक कर्ज है। उस्ताद आगे से कहते हैं कि मुझे मस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है। ये अपने उस्ताद को याद करवाते हैं कि सालों पहले आपने मुझे 1 रियाल इनाम में दिया था। उस्ताद मुस्कुराते हैं कि अब आप मुझे वो 1 रियाल वापस करना चाहते हैं। ये अमीर शख्स एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करते हैं जिसके सामने एक पेशे कीमत गाड़ी भी खड़ी है। ये अमीर शख्स अपने उस्ताद से कहते हैं ये बंगला और गाड़ी आज से आपकी हैं, मजीद आपके तमाम अखराजात हमारे जिम्मा होंगे। फ़लस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और कहते हैं कि ये आला शान बंगला, ये महंगी गाड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये कहते हैं इस वक्त आपकी जो खुशी है इससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम तब था जब आपने मुझे 1 रियाल इनाम में दिया था। ऐसे मोहसिन शनास इंसान को अल्लाह ज़ाया नहीं करते। ये अमीर शख्स ने 2010 में अपने बच्चों, बेगमात और अजीज़ों कराब को बुलाकर अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक़्फ़ कर दिया। इस वक्त इस शख्स की मालियत 60 अरब रियाल से भी ज़्यादा थी। ये सऊदिया अल वतनिया कंपनी और रजीही बैंक के मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिया है और मक्का मुकरमा के अंदर 2 होटल वजारात सेहत के हवाले कर दिया। गनीज बुक में अब तक सबसे बड़े वक़्फ़ के तौर पर यह बाग रिकॉर्ड के तौर पर आज भी दर्ज है। फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें दुनिया के 20 अजीम फ्याज लोगों में शुमार किया है। इनकी स्वाने हयात पढ़ने के लायक है। में भी सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा आपको नहीं मिलेगा जहां इस शख्स की फैमिली की तरफ से मस्जिदें ना तमीर की गई हों, नेज़ दावती सेंटर्स, मकाराते, करातानिया, जमीयत वगैरह में इनका भरपूर तावन रहता है। और सबसे बड़ी बात यह कि ये अपने मुलाजमीन को महीना ख़त्म होने से पहले इनकी उजरत इनको दे देते थे, जिनमें इनकी मुलाजमीन की तादाद 1.5 लाख कमोपेश है। इस अजीम हस्ती का नाम सुलेमान अब्दुल अजीज अल राजी है, जो कि आज इस फानी दुनिया को छोड़कर हकीकी जाँ को जा मिले हैं। इनके वालिद का नाम शेख सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अल राजी है। अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए। यकीनन आज हर सऊदी अरब के शख्स की आंख नम है
یہ سعودی عرب کے ایک دل تھے جنہوں نے سعودی عرب میں اپنی دیر و ساری محنت کی کاوش لگائی اور اپنے آپ کو ایک بہتر انسان بنا کر دنیا میں ایک شہزادے کا روپ اپنایا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شیخ سلیمان عبدالعزیز الراجحی کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی فیملی کو، ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے۔ دوستو آج کی ویڈیو شیخ سلیمان عبدالعزیز الراجحی کے لیے تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ٹل دی اینڈ تھینک فار واچنگ ویڈیو، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔